केली नाही आहे त्यांनी लवकरात लवकर आपली पासची नोंदणी जी आहे ती पास काउंटर. आजच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक श्री देवदत्त पटनायक सर यांचं या हॉलमध्ये आगमन झालेलं आहे. परत एकदा सगळ्यांना मी नम्र विनंती करतो आहे की कार्यक्रम आपला एक अवघ्या 2 मिनिटांमध्ये सुरू होत आहे, तरी आपण सगळ्यांनी आपले मोबाईल सगळ्यांनी आपले मोबाईल म्हणजे नव्याने आले त्यासाठी मला सांगणं आहे की आपण आपले मोबाईल सायलेंट मोडवर ठेवावे. स्वागतम सुस्वागतम. पात्र असो प्रसंग असो आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. सर्वप्रथम श्री देवदत्त पटनायक यांचे मी शब्द सुमनाने स्वागत करतो आणि सर्व उपस्थितांना विनंती करतो की आजचे मार्गदर्शक श्री देवदत्त पटनायक यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करावे. काँग्रेस कमिटी हे सुद्धा इथे उपस्थित झाले, त्यांचे सुद्धा मी शब्द सुमनांनी स्वागत करतो. यानंतर संविधान उद्देशिकेचे वाचन करण्यासाठी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. जय संविधान. आदान प्रदान के इस कार्यक्रम में देवदत्त जी से एक मैसेज सुबह प्राप्त हुआ और उसी से हमने एक सीख ली, तो वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ. उन्होंने मुझे या हमारे संबंधित टीम को ये सूचना दी कि स्वागत, फूल, शाल, श्रीफल या किसी प्रकार का कोई स्वागत प्रक्रिया पे आप विश्वास नहीं करेंगे और उसका जो भी पैसा आप मुझ पर खर्चा करने वाले थे उसको आप कहीं पर डोनेट अच्छी जगह कर दीजिएगा. तो आज के इस महान व्यक्तित्व को देखने, सुनने, समझने से पहले ही एक लेसन मैंने आज सीखा कि जितनी सादगी हो उतना हम जीवन अपना अच्छा जी सकते हैं. जो व्यवसाय की दुनिया में सजग रहते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल कहते हैं. दिल और दिमाग से व्यवसाय करने वालों की इस सभा में मैं मनीष तिवारी, अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. आज इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री देवदत्त पटनायक मुंबई से आज पधारे हैं. साथ ही फ्रांसिस डिकोस्टा जो बेंगलोर से इस प्रोग्राम के लिए खास आए. साथ ही श्री सबाहत अली जी जो हैदराबाद से इस प्रोग्राम के लिए पधारे. श्री जयेश देसाई मुंबई से आए हैं. आप सभी का अतिथि रूप में मैं हम चंद्रपुर वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं. आज हमारे बीच चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, हमारे मार्गदर्शक भ्राता श्री रामू तिवारी जी भी यहां उपस्थित है.
मैं उनका भी शब्द सुनने से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं एलिवेट ग्रुप के सूरज सादामार जी, पवन सादामार जी और उनके पूरी टीम का, क्योंकि आज विशेष तौर पर वो यहां आई। मैं स्वागत करता हूं महिला कांग्रेस अध्यक्ष नम्रता जी का, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चंदाताई का, कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों का और साथ ही उपस्थित सदानंद खत्री जी, रमजान अली जी और जितने भी आमंत्रितों को हमने यहां बुलाया, आज आप उपस्थित हुए, मैं पुनश्च आपका स्वागत करता हूं। जो मेरी भूमिका है उसका पहला भाग है कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के बारे में मैं जस्ट 4 लाइनें बताऊंगा। एक कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड यह ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल्स के लिए काम करता है, उनकी आवश्यक जो भी जरूरतें हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं। कुछ कार्यक्रम हमने लिए, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर हम लोगों ने टीचर्स और समाज सेवी लोगों के लिए प्रोग्राम लिया। फिर नेहरू और सरदार पटेल, इनके बीच में क्या समाज में ये विसंगति निर्माण की गई, उस पर अभी हमने संदीप दीक्षित जी, पूर्व खासदार दिल्ली, उनको बुलाकर आमंत्रित करके कार्यक्रम लिया। हमने हेल्थ अवेयरनेस पर भी प्रोग्राम लिया। विगत वर्ष गांधी जी को स्मरण करते हुए 2 अक्टूबर में चंद्रपुर से सावली में पदयात्रा अरेंज की और ऐसे कई छोटे छोटे प्रोग्राम जो समाज के लिए जुड़े हुए कार्यक्रम हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लेते हैं। पर आज का प्रोग्राम यह प्योरली नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं, क्योंकि ऐसा लग सकता है आपको कि एक सिंबल है, नाम है, कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे प्रोग्राम को ले रहे हैं। अदरवाइज इसका आज के सेशन में कोई भी राजनीतिक अर्थ ना निकाले, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। आज का प्रोग्राम जिस प्रकार से एक शरीर को ऊर्जा के लिए हमें खाने की जरूरत है, उसी तरह से एक प्रोफेशनल को लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा कई माध्यमों से आती है, किताबों के माध्यम से आती है, वीडियोस के माध्यम से आती है, लाइब्रेरी से आती है, अलग अलग ठिकानों से जगह से जाकर वो अपनी ऊर्जा लेता है। और सबसे बड़ी ऊर्जा होती है किसी व्यक्ति से मिलना, उसको सुनना, उसको समझना और उसके विचारों को अपने जीवन में अंगीकृत करना। मुझे यकीन है आज के इस प्रोग्राम से अगर आपने 1-2 भी चीजें अगर आपने जीवन में स्वीकार कर ली, स्वीकृत कर ली और अपने जीवन में बदलाव लाए, तो निश्चित तौर पर आने वाला आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो यह ऊर्जा देने के लिए हमने ऐसे व्यक्तित्वों को बुलाया है कि जिनकी ऊर्जा से आज न केवल हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, ना केवल देश, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और पौराणिक चीजों की बात का महत्व विदेशों तक पहुंच रहा है। ऐसे व्यक्तित्व देवदत्त जी पटनायक यहां उपस्थित है। मैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने रख रहा हूं। आप भारत के पौराणिक कथाकार और लेखक हैं। आप हिंदू संबंधित किंवदंतियों, लोक कथाओं, दंत कथाओं और दृष्टांतों का एक वक्ता के रूप में, एक चित्रकार के रूप में और एक लेखक के तौर पर अपने विवेक बुद्धि से विवेचन करते हैं। उनका काम मुख्यतः धर्म, पौराणिक कथाओं और प्रबंध क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने आधुनिक समय में पवित्र कहानियों, प्रतीकों, अनुष्ठानों की प्रासंगिकता अपने गहन अभ्यास द्वारा पाठकों के लिए लगभग 30 किताबों के माध्यम से रखी है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1970 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपना बचपन और छात्र जीवन मुंबई के चेंबूर में बिताया। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से MBBS की डिग्री प्राप्त की और बाद में पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हुए उन्होंने उससे संबंधित एक स्नातक डिग्री भी प्राप्त की। एक MBBS डॉक्टर अपने व्यवसाय को छोड़कर पौराणिक क्षेत्र में आता है, यह भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। व्यवसाय के रूप में आप पौराणिक कथाकार हैं, लेखक हैं, स्तंभकार हैं, चित्रकार भी हैं। विभिन्न विषयों पर वक्ता, मार्गदर्शक के रूप में आप कार्य करते हैं।
देवदत्त पटनायक मिड डे, टाइम्स ऑफ इंडिया, सीएन ट्रैवलर, डेली ओ स्क्रॉल इन के आप एक स्तंभकार हैं। आपका रेडियो शो पॉडकास्ट भी आप होस्ट करते हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी आपने 14 वर्ष तक आपने अपनी सेवाएं दी है। आपने फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार किशोर बिहारी ग्रुप में भी अपनी सेवाएं ट्रेनिंग के माध्यम से दी है। आपकी पुस्तक जो आपने 1997 प्रकाशित की, उसके बाद में लगातार आपके काम चलते रहे। वर्ष 2009 में आप टेट सम्मेलन के एक प्रमुख वक्ता थे। वह भारतीय टेलीविजन नेटवर्क के स्टार टीवी के सलाहकार भी हैं। साथ ही देवों के देव महादेव उनके काम पर आधारित एपिक चैनल, जहां पर वो देवदत्त पटनायक के साथ देवलोक प्रस्तुत करते हैं। 2015 में पटनायक जी ने एपिक ऑन चैनल पर देवदत्त पटनायक के साथ हिंदी टेलीविजन श्रृंखला की देवलोक प्रस्तुति की। यह प्रस्तुति को पूरी दुनिया में सराहा जाता है, उसे देखा जाता है, उससे हम कई अनजानी बातों को आज महसूस कर सकते हैं। दिसंबर 2016 में फोर्स इंडिया सेलिब्रिटी की सूची में आपको 100 में से देश के 93वें स्थान पर प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। ऑडिबल ओरिजिनल इंडिया में ऑडियो बुक सुनो महाभारत विद देवदत्त पटनायक के साथ और रीविजिटिंग महाभारत विद देवदत्त पटनायक में भी आपका कार्य रहा है। आइए जोरदार तालियों से हम आमंत्रित करें आज के प्रमुख वक्ता श्री देवदत्त पटनायक। श्री देवदत्त पटनायक, मैं उन्हें सादर ये रेलवे लाइन आता रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम देवदत्त पटनायक है और मैं अच्छा मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। कहीं पे भी खड़ा रहूँगा तो दिस मैन इनको तो आगे खड़ा रहना पड़ेगा। सो सॉरी, यू हैव टू एडजस्ट। तो मेरा नाम देवदत्त पटनायक है और मैं वेद पुराणों के ऊपर लिखता हूँ, लेकिन मैं केवल भारतीय पौराणिक चेक करें, अगर आप अमेज़न में जाएं तो आपको पता चलेगा कि मैंने किताब लिखी है ओलंपस, जो ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर है। तो ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर मैंने लिखा है, वो तो भारतीय नहीं है। फिर अभी मैंने बाहुबली किताब लिखी है जो जैन धर्म के ऊपर है, तो केवल हिंदू नहीं है। मैंने किताब लिखी है तो मुझे किसी ने कहा कि आप केवल हिंदू धर्म के ऊपर लिखते हो, तो मैंने कहा देखो जैन के ऊपर लिखा हूं मैं। फिर मेरी एक किताब है ईडन, जो हिंदी में भी अनुवाद हो चुकी है, जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम के ऊपर आधारित है। तो जितनी भी कहानियां हैं जो अरब देशों से, फारसी देशों से, यहूदी देशों से जितनी भी कहानियां हैं वो सब उसमें है। तो अगर आपको दाऊद की कहानी पढ़नी है, सुलेमान की कहानी पढ़नी है, मूसा की कहानी पढ़नी है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है जब लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा हिंदू धर्म की ही बात करते हैं। और ये अभी क्या करें, लोग ऐसे ही सोचते हैं कि आप जितने भी टॉपिक्स पे लिखो वहीं पे ध्यान देंगे जहां पे उनका ध्यान है। वो ध्यान नहीं आता है कि आपने काम किया क्या है। तो जब मैं ट्विटर के ऊपर लिखता हूं तो सडनली मुझे कोई आर यू अ हिंदू माइथोलॉजिस्ट? सो ऐसे नहीं, आई एम अ माइथोलॉजिस्ट। मैं केवल माइथोलॉजी के ऊपर लिखता हूं। और ये जिसे अगर माइथोलॉजी शब्द को हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, इसका मतलब है आख्यान शास्त्र, आख्यान। तो हर संस्कृति के पास अलग अलग आख्यान होते हैं। चाइना के पास आख्यान है, जापान के पास आख्यान है, अमेरिका में आख्यान है, मिस्र देश में जाए वहां पे आख्यान है, पहले जमाने में आख्यान था, अब के जमाने में आख्यान है। तो आख्यान यानी कि कहानी। तो जितनी भी संस्कृतियां होती है दुनिया में, हर संस्कृति अपने बच्चों को कहानी के माध्यम से ज्ञान देती है। हर संस्कृति, अब कहीं पे भी जाओ, कहानी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो केवल पौराणिक कथाओं का ज्ञान नहीं है, वो केवल भारत में हमने पौराणिक शब्द। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो वहां पे भी पुराण, अलग प्रकार के पुराण हैं। आप अफ्रीका में जाओ, वहां अलग प्रकार के पुराण हैं। आप
यूरोप जाओ, वहां अलग प्रकार की कहानियां हैं। तो हर जगह, हर समुदाय, हर संस्कृति, हर सभ्यता, सबके पास एक कहानी होती है। जब बच्चा पैदा होता है और बढ़ता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों को केवल दो चीज देते हैं। एक तो उसे पोषण देते हैं, तो खाना देते हैं, और दूसरी बात कहानी देते हैं। और कहानी के माध्यम से उसमें सभ्यता, संस्कृति की सीख आती है। तो आपके अंदर जितने भी सभ्यता और संस्कृति की सीख है, वो कहानियों के माध्यम से आया है। हमको कोई ये पढ़ाता नहीं है ये होता कैसे है, लेकिन आपकी माता, आपकी पिता बचपन से आपको कोई ना कोई कहानी बताते होंगे। जैसे कि आपकी मम्मी कहती होगी कि मेरी जो सास थी वो एक बड़ी डायन थी, वो भी एक कहानी है। तो तुम्हारे जो मामा है वो तो संत आत्मा है, तुम्हारी जो मौसी है वो तो एक चुड़ैल है। ये हर कहानी बच्चे के संस्कार बनाते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से हमारी परवरिश होती है। तो जब हम बोलते हैं आख्यान शास्त्र, लोग केवल रामायण महाभारत की बात करते हैं। हर एक कथा में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, कोई राज छिपा हुआ है। तो बचपन से आपने जितनी कहानी, अगर मैंने केवल आपको हिंसा की कहानी बताई तो आपके अंदर हिंसा की भावना जाग उठेगी। अगर मैंने केवल अहिंसा की कथा बताई तो आपके अंदर अहिंसा की भावना जाग उठेगी। सुबह शाम अगर आपके घर में मैं केवल विवादास्पद कहानी बताऊंगा तो आपके घर में हमेशा विवाद होगा। इसलिए हमारे घर में जब हम टीवी ऑन करते हैं, किस प्रकार की कहानियां हमारे घर में आ रहे हैं। एकता कपूर की सीरियल्स के माध्यम से कौन सी कहानी आपके घर आ रही है? घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, ये सब कहानियों के माध्यम से हमारे घर में ज्ञान आ रहा है। इनमें रामायण महाभारत के जितने भी हम कहानी बात कर, पौराणिक कथा, हर प्रकार के कथा में ज्ञान होता है। बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में कथा को पंचम वेद कहा है। पंचम वेद कहते हैं कि ज्ञान बांटने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो वेदों का जो ज्ञान है उसे कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ। इसलिए पंचम वेद का निर्माण हुआ। पंचम वेद, इसलिए हर कहानी में जो डायलॉग होता है वो ऋग्वेद से आता है। हर कहानी में जहां म्यूजिक होता है, संगीत होता है, वो सामवेद से आता है। जो एक्टिंग होता है, अंगिका, अभिनय, मुद्रा, ये आता है यजुर्वेद से। और जो कॉस्ट्यूम होता है, मेकअप होता है, सेट्स होते हैं, वो आता है अथर्ववेद से। तो ऐसे जन्म होता है कहानी। तो जब भी हम कहानी सुनते हैं, कहानी के माध्यम से जो पंचम वेद होता है, हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब मैं कहानी बता रहा हूं, कहानी के माध्यम से हम वेद के तरफ जा रहे हैं। तो वेद का मतलब क्या है? ये शब्द तो हमने सुना है, वेद 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 वेद। आजकल थोड़ा ज्यादा ही सुनने को आ रहा है, और ज्यादा जो लोग बात करते हैं उन्होंने कभी वेद पढ़ा नहीं है, क्योंकि आप वेद को पढ़ नहीं सकते, आपको सुनना पड़ता है। वेद श्रुति होती है जिसे सुनना पड़ता है। वेद वो चीज है जिससे वेदना समाप्त होता है। वो है मीनिंग ऑफ वेद, जिससे आपका वेदना समाप्त होता है। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि देवदत्त वेद का एसेंस क्या है और वो रामायण महाभारत से हम लोग क्यों जोड़ते हैं,
तो इसे समझने के लिए थोड़े 2 मिनट के लिए हम एक बात समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अजीव वस्तु और एक जीवित जीव जो है, अजीव और जीव में फर्क क्या है? पत्थर और पेड़ में फर्क क्या है? पत्थर को बोलते कि नहीं वो जीवित नहीं है, वस्तु है, लेकिन पेड़ को हम देखें नहीं वो जीवित है। इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो ये सिंपल, अगर आप बच्चे समझाना है तो कहेंगे कि देखो जब हम हॉलीडेज के लिए जाते हैं, हम जो किसी छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तो हम हमेशा घर वालों को कहेंगे कि पेड़ को पानी देना। हम पत्थर को कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि पत्थर को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने पेड़ को पानी नहीं दिया या उसे बाहर नहीं रखा, सनलाइट के पास नहीं रखा, रोशनी के पास नहीं रखा, वो मर जाएगा। यानी कि पेड़ को भूख लगती है, और चूंकि उसे भूख लगती है, उसे भोग चाहिए। तो जीवित वस्तु का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं ये जीवित है, इसका मतलब है उसके अंदर भूख है, उसे भोग चाहिए। आप जीवित हो, आपको जिंदगी का भोग चाहिए। अगर भोग नहीं चाहिए तो फिर आप जीवित नहीं हो। जो निर्जीव है, जो मर जाता है, वो नहीं खाएगा खाना। तो हमें भोग चाहिए। जो पेड़ होता है वो सनलाइट की तरफ जाता है, तो वो सूरज की तरफ जाता है, उसे भूख लग रही है। जो पशु है वो जाता है अपने भोजन की तरफ। यहां पे शेर, यहां पे बहुत बाघ है, टाइगर्स है। टाइगर्स कहां जाएंगे? वो हिरन के पीछे दौड़ेंगे। क्यों दौड़ रहे हैं? उन्हें भूख लगी है। हिरन कहां जा रहा है? चरने के लिए जा रहा है। तो चारों तरफ अगर हम देखें, जो जीवित है उसे भूख लगती है। तो जीव का मतलब उसे भूख लगती है, उसे भूख है, उसे खाना चाहिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो पेड़ को भूख लग रहा है, हिरन को भूख लग रहा है, शेर को भूख लग रहा है, सारी जितने भी प्राणी हैं उसे भूख लगी है, भोग चाहिए। मनुष्य को भी भूख लगती है, लेकिन हमारी जो भूख है बहुत ही अलग है। हम भूख शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। हम इस्तेमाल करते हैं शब्द महत्वाकांक्षा। भूख शब्द अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं भूखा नहीं हूं, महत्वाकांक्षी हूं, शब्द वही है। अगर आप बकासुर से मिलो, अपने बकासुर के बारे में सुना है, उसे बहुत भूख लगती है, वो हमेशा कहेगा नहीं मैं भूखा नहीं हूं, मैं महत्वाकांक्षी हूं। हर महत्वाकांक्षी आदमी भूखा होता है, भोग की खोज के लिए वो काम करता है। तो जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल क्यों हो? आप काम क्यों कर रहे हो? जॉब के लिए क्यों जा रहे हो? मत जाओ, फिर घर कैसे चलेगा? सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए। स्कूल क्यों जा रहे हो? हम बच्चों को बोलते स्कूल जाओ, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? तो भूख नहीं होती तो मोटिवेशन नहीं, ड्राइव नहीं, एम्बिशन नहीं। ये अच्छे अच्छे अंग्रेजी शब्द हैं, वेदों में इसको भूख कहा गया है। क्षुधा से बावला, तो भूख से पागल आदमी, वो काम, जो भी काम करता है, सुबह से शाम काम करता है क्योंकि वो भूखा है। भूख की कहानियां तो रामायण में अगर हम पढ़ें तो रामायण में जब जंगल में राम जा रहे हैं तो वहां पे उसे एक राक्षस दिखाई देता है जिसका नाम है कबंध। और कबंध राक्षस इतना भयानक राक्षस है, उसका सर और उसका पेट एकजुट हो गया है। यानी कि वो सोचता है खाने के बारे में, हर चीज में, उसके हर विचार में केवल उसको महत्वाकांक्षा दे। उसे भूख लगती है, भूख लगती है, भूख लगती है, सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए।
जब हम भूख के बारे में बोलते हैं, हम खाने के बारे में सोचते हैं, जायदाद के बारे में नहीं सोचते, लेकिन वही भूख है। जर जोरू जमीन, उसी के लिए तो भूख है, उसी के लिए तो कौरव पांडव लड़ रहे हैं, भूख है। युधिष्ठिर कहता है कि हम कुत्तों के जैसे लड़ रहे हैं जमीन के लिए। टीवी में हमें ऑन करो तो जमीन जायदाद के ऊपर लड़ाई चल रही है सब जगह, है तो सभी भूखे। तो भूख की कथा रामायण महाभारत है। तो शुरुआत हमेशा होती है भूख से। कैकेयी की भूख, मेरा बेटा राजा बनेगा। सत्यवती की भूख, मेरा बेटा राजा बनेगा। क्या महत्वाकांक्षी अच्छा है या बुरा है? आपके घर में अगर बकासुर का जन्म होगा, मंगलमय होगा ना, क्योंकि उसकी तो भूख मिटेगी ही नहीं, मरते दम तक वो महत्वाकांक्षी ही रहेगा। आजकल हम महत्वाकांक्षा को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई वानप्रस्थ लेता ही नहीं है, सन्यास की बात कोई करता ही नहीं है, मरते दम तक महत्वाकांक्षा होती है। हम उसे बकासुर नहीं कहते, लेकिन वेद उन्हें बकासुर कहता है कि देखो इतना भूख है इस आदमी का, मरते दम तक उसने तृप्ति नहीं पाई। भूख नहीं होता तो क्या व्यापार होता, बाजार होता? क्योंकि भूख मिटाने के लिए हम बाजार जाते हैं। कोई भूख किसी को लगता है तो वो जाता है, उसके हम उसे बायर कहते हैं। अगर भूख नहीं होता तो कोई बाजार में नहीं आएगा, खाना परोसने वाला नहीं होगा, यानी कि ना बायर होगा ना सेलर होगा। बायर क्यों है मार्केट में? खरीदने वाला क्यों है? क्योंकि उसे भूख लगी है। बेचने वाला क्यों है? क्योंकि उसे भूख लगी है। तो व्यवसाय, जब हम बात करते हैं व्यापार, बिजनेस, है वो बकासुर की कहानी, भूख की कहानी। भूख से शुरुआत होती है। अगर भूख नहीं होगा तो बाजार नहीं होगा। मनुष्य बाजार का निर्माण करता है, पशु बाजार का निर्माण नहीं करता। वो केवल अपने भोग को लेके पकड़ लेता है और खाता है। तो जब हम व्यापार की बात करते हैं तो ये याद रखना है, अंग्रेजी में भी यूज वर्ड्स लाइक वांट, डिमांड्स, नीड्स, बट सिंपल हिंदी में भूख है। तो बात है हम किसकी भूख मिटाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, अपनी भूख के लिए या सामने वाले की भूख के लिए। बायर सेलर के बारे में सोच रहा है या सेलर बायर के बारे में सोच रहा है? हम किसकी भूख के बारे में सोच रहे हैं, ये एक बात में दोहराता रहूंगा। जो जानवर है वो अपने बारे में सोचता है, केवल मनुष्य एक प्राणी है जो दूसरों के बारे में सोच सकता है।
तो हम बकासुर की कहानी से शुरुआत करते हैं। क्या है बकासुर की कहानी? उसको बहुत भूख लगती है, इतना भूख लगता है कि वो गांव में जाके डाका देके जो भी गांव में मिलता है, सब जितना भी खाने की वस्तु है वहां पे, वो सबको निगल देता है, सब खाता है और उसके बाद गांव वालों को खाने लगता है। तो गांव के लोग कहते हैं कि देखो ये बकासुर की वजह से हमारी जिंदगी बहुत ही बुरी हो गई है, क्या करें? तो मैंने लोगों से पूछा, मैं जब लेक्चर देता हूं इसके बारे में, तो मैंने बोला जब बकासुर की बात आती है आपको किसके बारे में याद आता है? कि वो खाना भी खाता है और आदमी को भी खाता है, जो खाना उसे देता है उसको भी खा लेता है। तो जितने भी कर्मचारी लोग हैं उन्होंने कहा इससे मुझे बॉस की याद आती है, मेरा बॉस बकासुर है। तो सर आपका बॉस क्यों बकासुर है? तो इसने कहा कि देखो वो केवल काम से उसको काम मतलब नहीं है, वो मेरा दिमाग भी खाता है। तो हर बॉस बकासुर है क्योंकि वो दिमाग खाता है। देखिए कितने लोग अभी हंस पड़े। जब मैं स्कूल जाता हूं और स्कूल से पूछता हूं, मैं पूछता बच्चों को पूछता हूं कि देखो बकासुर के बात सुनते ही तुम्हें किसकी याद आती है? तो वो कहते हैं हमें पेरेंट्स और टीचर्स की याद आती है। हमेशा हमारा होमवर्क से मतलब नहीं है, दिमाग खाते रहते हैं। यानी कि पेरेंट्स बकासुर बन गए, टीचर बकासुर बन गए, बॉस भी बकासुर बन गया। चारों तरफ हमारा बकासुर का हमला हो रहा है, जो हमें खाना चाहते हैं, हमें खाना चाहते हैं। यह है बकासुर की दुनिया। तो कहते हैं कि बकासुर से बचने के लिए लोगों ने कहा बकासुर से कि देखो तुम गांव के अंदर मत आओ, हर महीने हम आपको महीने का राशन भेज देंगे, बैलगाड़ी में बैठ के खाना चला जाएगा आपके पास, आप खाना खाइए और फिर आप हमें तकलीफ न दीजिए। यानी कि मंथली रिव्यू मीटिंग होगा, हर मंथ रिव्यू होगा, आप रोज रिव्यू मत कीजिए। तो ठीक है, बकासुर कहता है कि हर महीने में रुकूंगा, खाना भेज दीजिए। बैलगाड़ी में आता था खाना, वो खाना खाता था, बैलगाड़ी खाता था, बैल खाता था और गाड़ी चलावन को भी खाता था, सबको खा देता था। लोग इतनी टेंशन हो गई वहां पे, तो लोगों ने कहा हम करें क्या? तो वहां पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है भीम, और भीम कहता है कि ठीक है इस बार इस महीने राशन लेके मैं जाऊंगा। तो वो जाता है वहां पे और वो बकासुर से कहते देखो इतना खाना है, तुम कुछ खाओ मैं कुछ खाता हूं, मुझे भी भूख लगी है। बकासुर कहते नहीं नहीं, मुझे इतनी भूख लगी है, मेरी भूख तुम्हारी भूख से बड़ी है। मैं खाना खाऊंगा, बैलगाड़ी खाऊंगा, बैल खाऊंगा, तुम्हें भी खाऊंगा। तो भीम कहता है ये तो ठीक बात नहीं है, आप मुझे नहीं खा सकते हो। इस बात पे लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है और युद्ध में बकासुर का वध हो जाता है और भीम गांव वापस लौटता है। जब आता है तो सभी उसके जय जयकार करते हैं। जब उसकी जय जयकार करते हैं तो भीम उनसे कहता है कि देखो मैंने एक बकासुर को मार दिया, यहां से मैं चला जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो वो दूसरा बकासुर आएगा। दुनिया में बकासुरों की कमी नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं अच्छा आप यहीं पे रुक जाइए ना, हमारे साथ जब भी बकासुर आएगा उसको मार डालिए। तो फिर भीम कहता है इससे आपको फायदा होता है, मुझे क्या मिलता है? तो लोग कहते हैं कि देखो हर महीने हम खाना बना रहे हैं बकासुर के लिए, उसके वजह आपको देते रहेंगे। यानी कि हर महीने आपको खाना दिया जाएगा, आपका काम है बकासुर को दूर रखना। और भीम कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपकी भूख को मिटा रहा हूं, आप मेरी भूख को मिटा रहे हैं। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप मुझे कुछ दे रहे हैं। तो एक तरफ है बकासुर, दूसरी तरफ है भीम, दोनों को भूख लगती है। बकासुर कहता केवल मेरी भूख, भीम कहता है सामने वाले के भूख को भी देखो। तो बिजनेस, जब हम बिजनेस शब्द इस्तेमाल करते हैं, व्यापार, क्या हमें बकासुर बनना है या भीम बनना है? महत्वाकांक्षी बनना है जो केवल अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में सोचता है, या भीम बनना है जो कहता है कि
मेरे भूख के साथ दूसरों की भूख भी जुड़ी हुई है। केवल मुझे, मैं खाना खाने से मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं सबको खा जाऊंगा। लेकिन भीम कहता है कि मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा। अभी यही बात हमारे मंदिरों में होती है, दरगाह में होता है। मंदिर में कहेंगे कभी खाली हाथ मत जाओ। हम देवता को नैवेद्य देते हैं, पहले नैवेद्य देते हैं भोग के रूप में, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। पहले नैवेद्य दो, फिर प्रसाद लो। पहले दो फिर लो, पहले लो नहीं, पहले दो। पहले नैवेद्य दो, फिर प्रसाद लो। यही बात वेद में कहा गया है। देवताओं को हम जमीन पे आवाहन करते हैं, उसके बाद उन्हें हम स्वाहा देते हैं और वो हमें तथास्तु देते हैं। आहुति दो, आशीर्वाद लो। पहले दो फिर लो। स्वाहा तथास्तु, नैवेद्य प्रसाद। यानी कि कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने क्रेडिट दिया, आपने उसे पैसे लौटाए। पहले दिया फिर लिया। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। इसे हम बिजनेस कहते हैं। वेद में भी मिलता है, तंत्रों में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, सिर्फ भाषा अलग है, भावना एक ही है। क्योंकि व्यापार से वेदना निकलती है, लोगों की भूख मिटती है, भोग दिया जाता है। हम बोलेंगे शब्द गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु दीजिए, आप सर्विस देते हो, गुड्स देते हो, लेकिन दे रहे हो, भोग दे रहे हो ना। जब हम भोग देते हैं फिर हमको कुछ मिलता है। फ्री में नहीं देते हैं, देना लेना, देना लेना। अभी आपको ये कहना है कि मुझे लगता नहीं, मुझे कुछ देना नहीं, मुझे कुछ लेना है, मैं बकासुर हूं, मैं तृप्त हूं बकासुर होकर, मैं सबको खाऊंगा। ये एक प्रकार का विश्वास है। और कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं, केवल मेरी भूख मिटनी चाहिए और किसी की भूख मिटनी नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है दूसरों में। और दूसरे लोग होते हैं जो भीम के जैसे सोचते हैं कि नहीं, मेरी भूख इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाले की भूख भी इंपॉर्टेंट है। जैसा विश्वास वैसा व्यवहार वैसा व्यापार। एज इज बिलीफ सो इज बिहेवियर, सो इज बिजनेस। ये है बिजनेस सूत्र, ये है बिजनेस सूत्र। तो आदमी के व्यापार से मुझे उसका व्यवहार समझ में आता है, व्यवहार से उसका विश्वास समझ में आता है। बकासुर है या भीम है। 2 मिनट में कि ये बकासुर है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। और ये बात केवल व्यापार की नहीं है, जिंदगी के बारे में है, रिश्तों के बारे में है। हर रिश्ता में आप देख लीजिए, हम टेलीविजन सीरियल्स की जितनी भी नायिका और खलनायिका होती हैं, वो ज्यादातर बकासुर होते हैं। महत्वाकांक्षी, मेरे लिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बकासुर कौन, भीम कौन, लेने वाला कौन, देने वाला कौन, परोसता कौन है, खाता कौन है। जो खा रहा है कभी परोसता है, परोसने वाला कभी खाता है। हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, हम केवल खाते रहते हैं, परोसना भूल जाते हैं। जब विवाह होता है तो हम बात करते हैं आहुति देने की, कौन किसको खाना खिला रहा है। ये बातें वेदों में लिखी गई है। आप कौन दे रहा है, कौन ले रहा है,
कौन किसको दे रहा है। जब हम पौराणिक कथा पढ़ते हैं तो जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, नर्क की बात करते हैं, तो स्वर्ग का वो मतलब है जहां पे आपकी सारी भूख मिट सकती है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है, कहते हैं कि स्वर्ग में जो भी आपका भूख है वो मिट जाएगा। वहां पे कल्पतरु है, कामधेनु है, चिंतामणि है, यानी कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी नहीं है। उसके पास कल्पतरु है, कामधेनु है, चिंतामणि है, सब कुछ है, अप्सराएं हैं, गंधर्व है, सब कुछ है, सुख नहीं है। क्योंकि इंद्र का सिंहासन हमेशा डगमगाता है। आप जितने भी सीरियल्स देखोगे वो हमेशा कहेंगे कि इंद्र का सिंहासन डगमगाता है। क्यों डगमगाता है? क्योंकि असुर आ रहे हैं देवासुर संग्राम करने के लिए कि जो भी स्वर्ग में है हमें चाहिए। क्योंकि अगर सभी धन धान्य संपत्ति स्वर्ग में है तो फिर असुरों के पास बचा क्या? असुर खाएगा क्या? क्या खाएगा? अगर सब पैसा तुम्हारे घर में है तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूखा हूं। अगर मैं भूखा हूं तो करूंगा क्या? आक्रमण करूंगा, मुझे खाना चाहिए। शुरू हो गए देवासुर संग्राम और इंद्र कह रहा है अरे मुझे शांति से अप्सरा का नृत्य देखने को नहीं मिल रहा है, ये असुर आ गए क्यों? वो देवी देवताओं को बोलता है कि ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, विष्णु जी मुझे बचाओ, शिव जी मुझे बचाओ, देवी जी मुझे बचाओ, सब लोग बताते हैं। तो बोलते ठीक है हम बचा देंगे, लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं होगा क्योंकि जितने असुर मरेंगे वो वापस जीवित होंगे क्योंकि उनके पास संजीवनी विद्या है। भूखा आदमी पुनः जीवित रहेगा क्योंकि उसकी भूख जब तक नहीं मिटेगी वो जीवित रहेगा, वो आता रहेगा और स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करता रहेगा। इसलिए भारत में एक भी मंदिर इंद्र के लिए नहीं बनाया गया है। इंद्र के पास कल्पतरु है, कामधेनु है, सब कुछ है, धनधान्य संपत्ति है, अनंत धन है, लेकिन एक भी मंदिर आपको नहीं मिलेगा इंद्र का। ऋग्वेद में इंद्र का बारे में बात करते थे लेकिन बाद में मंदिरों में उनका कहीं नहीं दिखाई देता। इंद्र का कोई मंदिर बनाया नहीं। असुर आ रहे हैं छीनने के लिए, वो डरता है, इंद्र सिंहासन डरता है कि अगर कोई दूसरा इंद्र बन गया तो, अगर किसी का कोई दूसरा राजा इंद्र यज्ञ करता है तो जाके उसका घोड़ा चुरा लेता है, क्योंकि इंद्र डरता है कि मुझे कोई रिप्लेस कर देगा मार्केट में, मुझसे भी अच्छा इंद्र निकला तो इंद्र को बदल देंगे। यानी कि आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, मार्केट में आपका मोनोपोली है, दूसरे दिन कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, आपको लोग भूल जाएंगे, सब उस तरफ जाएंगे। ये डर होता है कि मेरे बाजार में मेरा दुकान चल रहा है, दूसरा दुकान खोल दिया, सब ग्राहक उधर चले गए, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगता है। तो इंद्र डरता है। तो देखिए असुर कौन होता है? जितने भी बिजनेस फैमिलीज हैं वहां पे आप देखोगे भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, हर भाई कहेगा कि वो दूसरा असुर है। एक पिता, दो बच्चे, दोनों बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई। रामायण में प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई, वाली सुग्रीव के बीच में लड़ाई, रावण कुबेर के बीच में लड़ाई, महाभारत में कौरव पांडवों के ऊपर लड़ाई प्रॉपर्टी को लेके, मेरा हिस्सा। असुर वही बोल रहे हैं कि देखो सब पैसा तुम्हारे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। हो गई घर घर की कहानी। ये पौराणिक कथा नहीं लग रहा है अभी लग रहा है हम हमारे घर के बारे में बात कर रहे हैं। वापस देखो स्वर्ग को, और स्वर्ग कह रहा है कि हर जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो डरते हैं कि कंपटीशन आ जाएगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, उसके धंधे को रोक दो, तोड़ दो उस धंधे को, मार्केट में मोनोपोली चाहिए हमको। कोई भी दूसरा इंद्र नहीं होगा, एक ही इंद्र होगा। इंद्र हमेशा घोड़ा चुराता है। सागर के पुत्र ने जब यज्ञ किया था तो वो घोड़ा चुराता है और सागर के पुत्रों को मार देता है।
कोई कंपटीशन नहीं होगा। और सबसे तीसरा, सबसे भयानक उसका जो शत्रु है, इंद्र का सबसे बड़ा शत्रु है ऋषि। ऋषि सबसे शत्रु, क्योंकि वो तपस्वी है, वो तपस्या करता है वो। और उसका मतलब क्या है, बिजनेस लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है? तपस्वी का वो मतलब है वह ग्राहक जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता। आप कुछ बेच रहे हो और आदमी कहता है कि नहीं, मुझे ना आपके मैं तृप्त हूं, मुझे नहीं चाहिए आपकी चीजें, मुझे नहीं चाहिए। अगर सारे लोग तृप्त हो गए तो बाजार कैसे चलेगा? तो इंद्र का सबसे बड़ा शत्रु है तपस्वी और ऋषि मुनि। इसलिए वो क्या करता है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की खोज करता है और वहां से डील और डिस्काउंट की अप्सराओं को भेजता है। वही तो आप करते हो ना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पूरे दिन मिंत्रा, एक डील आ गया, एक डील आ गया, हो गया, अप्सरा आ गई नाचने के लिए आपके सामने और आपका तपस्या भंग। सब डील में फंस गए और आपको वशीकरण कर दिया, आपको, आप नरक में फंस गए, ईएमआई के नरक में। नरक का मतलब क्या है? जो ऋण से दबा हुआ है। जब तक ऋण से मुक्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो स्वर्ग ने पाताल लोक का निर्माण कर दिया जहां असुर रहते हैं, नरक का निर्माण कर दिया जहां ऋणी रहते हैं, और पितृलोक का निर्माण कर दिया जहां पे लोग रुके हैं कि भैया ये इंद्र जब जाएगा तो हमारी गद्दी का टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। सॉन्ग सुना है? वो पितृलोक की आवाज है कि जब बुढ़ा गद्दी छोड़ेगा जवान राजा बनेगा। और हर घर में हम देखते हैं कि जो बुढ़ा होता है वो गद्दी नहीं छोड़ता। भीष्म पितामह के जैसे गद्दी नहीं छोड़ता जब तक मरेगा नहीं उसका धन। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र हमें बिजनेस समझाते हैं। अगर हम दर्शन करें तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह है पंचम वेद, कहानी के माध्यम से ज्ञान। तो 15-20 मिनट में मैंने 2-3 कहानी बता दी, उसमें से शायद कुछ ज्ञान आया और वो है वैदिक ज्ञान। बस इतना ही, यही है आख्यान शास्त्र, और कुछ नहीं है। आख्यान शास्त्र ये है, कहानी के माध्यम से ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। कौन सा ज्ञान? वेद का ज्ञान। वेद का मतलब क्या है? वेदना का, वेदना को मिटाना। वेदना यानी कि भूख, जो भी आपके भूख को मिटाता है। तो आई विल कंक्लूड, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। ये एक पंक्ति मेरा फेमस पंक्ति, मेरा फेवरेट पंक्ति है। गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे ऋषि सुखी, ऋषि कहे जो संतोष वही सुखी। तो अगर आप संतोष नहीं हो तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बस उतना। थैंक यू। एक छोटा सा सेशन हमने लिया। सर का हमेशा इंटरेस्ट ये होता है कि लोगों के सवालों के जवाब वो देना चाहते हैं, ताकि आपकी कुछ समस्याओं का कुछ वो मार्गदर्शन कर सके। प्रश्न हो तो पूछिए, मार्गदर्शन के लिए आप सदगुरु के पास जाइए। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग शुरू करेंगे। इसमें क्योंकि सर के पास में इतने टॉपिक्स हैं तो कई लोग कई सोच लेके भी आ सकते हैं, लेकिन आज का हमारा प्रश्न और उत्तर का सेशन जो होगा वो केवल और केवल आज के टॉपिक पर ही हम मर्यादित रहेंगे, क्योंकि बहुत से विषय हैं जिस पर आप सर को इतना नॉलेज है और आप उनको जानते हैं, तो ऐसे समय कई प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। लेकिन वही प्रश्न पूछे जाए जो आज है हमारे बिजनेस सूत्र, बिजनेस संबंधित। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं
कि आप में से जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है वो प्रश्न पूछे। ध्यान रखना है कैसे पूछना है, लेकिन अगर आपने प्रश्न पूछा है तो सर या मैं या सिस्टम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो रिलीवेंट क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है ना? तो यह कार्यक्रम अब आपके प्रश्नों पर आधारित होगा, आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक माइक टीम में जाए, लोगों में जाए, जो भी प्रश्न पूछना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। यस, माझं नाव मंगेश बोंबे, माझं हिंदी मराठी चल, नो प्रॉब्लेम। बेसिक क्वेश्चन होता आजचा की बिझनेस सूत्रासाठी तुमचं, बिझनेस एक्सपान्शनसाठी तुमचं सूत्र काय आहे? की लोकांची तुम्ही कुठले नीड सॅटिस्फाय करता, भूख कौन सी है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। किसकी भूख? पेशेंट की भूख, उनके फैमिली का भूख, डॉक्टर का भूख, पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, हर आदमी को भूख लग रहा है। अगर उस भूख को नहीं मिटाएंगे तो फिर मार्केट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में एक पेशेंट है जिसको आपकी दवाई उसको चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको पूरा लॉजिस्टिकल सिस्टम चाहिए, और हर बीच में कितने लोग होते हैं, हर आदमी को भूख लगता है, और फिर पेशेंट को भूख है कि ये दवाई मुझे चाहिए। तो ये जब तक आप उसका मैपिंग नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब आप फार्मा सेक्टर में आप कर रहे हो तो आपको देखना है कि किधर ये जो डिजीज है वो कहाँ पे है। वो डिजीज जब से कोविड के टाइम में एक प्रकार की नीड थी, अगर वो मेडिसिन नहीं था, मुझे पता है कितने डॉक्टर्स थे उनके पास, उनको मेडिसिन चाहिए लेकिन मेडिसिन था नहीं, दुकान में नहीं था, किसी दूसरे सिटी में था, तो फिर नहीं मिला उनको। तो हर चीज जो होता है, जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप किसके बारे में सोच रहे हो? अब आपके भूख की मुझे बड़ा बिजनेस चाहिए या ज्यादा पेशेंट्स को मेरी दवाई चाहिए, और वो पेशेंट्स हैं कहाँ? अगर जब तक वो मैपिंग नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं होने वाला। तो जितने भी बड़े कंपनीज होते हैं उनका पहला चीज होता है वो देख रहे हैं कि पेशेंट है कहाँ, किधर है वो पेशेंट, उस तक पहुंचे कैसे दवाई, और उसके पास उतना पैसा है कि नहीं। तो जो बड़ी कंपनी होती है जिसका मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है, वो केवल वो जगह में जाता है जहां पे लोगों के पास उतनी क्षमता है उनके खरीदने के लिए। तो भूख भी है, दोनों की भूख मिटती है। तो भूख शब्द को नहीं भूलिए और हमेशा पूछिए किसकी भूख के बारे में मैं सोच रहा हूं। ज्यादातर बिजनेसमैन अपने भूख के बारे में सोचते हैं, कस्टमर की भूख के बारे में नहीं सोचते, एम्प्लॉय की भूख के बारे में नहीं सोचते, डिस्ट्रीब्यूटर की भूख के बारे में नहीं सोचते, या सामने वाला जो होता है वो इतना भूखा रहता है कि आपका सब खा लेता है, फिर आप भूखे मर जाते हो। तो कौन सा भूख इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैनेज करना, नहीं तो फिर व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सर आपने भूख के बारे में भी बोला है और संतोष के भी बारे में बोला है, तो इन दोनों को हम लोग मैच करके कैसे चले? संतोष हो, लेकिन सामने वाला भूखा है, क्या खाना परोसोगे? नहीं ना, बिकॉज मुझे मेरी भूख के बारे में, मेरे को क्यों, दुनिया के बारे में मैं क्यों सोचूं? तो आप ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जब तक मैं, अगर मेरा संतोष हो गया तो मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। इसे हम स्वार्थी कहेंगे। जिसके पास संतोष है उसको स्वार्थी कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो वो स्वार्थी बनाना। मैं संतोष हो गया तो आप घर में आए, आपने खाना खा लिया और सो गए, पूछा तक नहीं कि घर के बाकी लोग खाना खाए कि नहीं, तो आप बने स्वार्थी। पत्नी से पूछ लीजिए, आपका घर मैनेज करने वाले 10 लोग हैं, उनसे पूछ लिया। पहले जमाने में जब तक सामने घर के सारे लोग खाना नहीं खाते हैं तब तक घर का किवाड़ बंद नहीं होता था। केरला में एक सिस्टम है, जो घर का मालिक है लास्ट दरवाजा बंद करने के पहले जोर जोर से चिल्लाएगा और कोई भूखा है, और उसके बाद दरवाजा बंद करेगा। सर इसको बिजनेस से कैसे रिलेट करें हम लोग? इस चीज को प्रिंसिपल क्या फर्क क्या है, घर और बिजनेस में फर्क क्या है? वसुधैव कुटुंबकम ना, डायलॉग पढ़ते समय तो बहुत आसान है।
डायलॉग तो बहुत मार लेते हैं सब लोग, वसुदेव कुटुंबकम। फर्क क्या है? मेरा पास पैसा है, मेरे जितने भी कर्मचारी है वो दुखी है, मेरे जितने भी कस्टमर है वो दुखी है, लेकिन मेरे पास पैसा है तो स्वार्थी ना, वो तो बकासुर है, गधा है, उसकी पूजा हम क्यों करें ना? उसके चार, देखिए जब आप वेद में 5 यज्ञ, पंच यज्ञ के बारे में आपने कभी सुना है? पंच यज्ञ के बारे में तो वेद में पंच यज्ञ होता है। ये सब डायलॉग बाजी तो सब ऋषि मुनि करते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी संतोष के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भूख के बारे में नहीं सोचते। कई अपने महत्वाकांक्षा के बारे में सोच रही है, ना कि अयोध्या के बारे में। दुर्योधन अपने बारे में सोच रहा है, ना कि हस्तिनापुर के बारे में। किसके बारे में सोच रहे हो? तो पंच यज्ञ में हम 5 लोगों को खाना खिलाते हैं। एक होता है अपने आप को, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। जो आपको खाना खिलाए उसे कहते हैं देव यज्ञ। सामने वाला जिसके साथ आपका संबंध है, रिलेशनशिप है, बिजनेस का रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। पितरों को खाना खिलाते हैं श्राद्ध के समय। वो डायलॉग बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। फैमिली को आप ऐसे खिलाते हैं, और पूरी प्रकृति को अपने हाथ, भूत यज्ञ इसको कहते हैं, पूरी प्रकृति को खाना खिलाते हो। तो अगर आपका संतोष हो गया, यज्ञ बंद कर दोगे? तो ज्यादातर बिजनेसमैन मैं देखा हूं, और मैं आई हैव वर्क विद द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, सब बकासुर, और दुनिया का उद्धार करने चले हैं। और जब संतोष की बात करेंगे वो हमेशा अपनी संतोष की बात करेंगे, पत्नी की संतोष तक नहीं पूछेंगे। तो हमेशा पूछिए कि जब मैं खाना खाता हूं, क्या मैं सोचता हूं कम से कम फैमिली, कम से कम आपके कर्मचारी, कम से कम कस्टमर की, भैया मेरा कस्टमर सुखी है क्या? उसकी भूख मिटी क्या मेरी प्रोडक्ट लेने से? मैंने एक होटल बनाया है, तो जो मेरे होटल में जो रहने वाले हैं क्या वो सुखी हैं? होटल में जो काम कर रहे हैं क्या वो सुखी हैं? सब खाना खा लिया तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। इसलिए द्रौपदी की थाली में हमेशा कहेंगी कि तब खाना तब तक रहेगा जब तक दूसरों को भूख लगती है। जिस दिन उसने खाना खा लिया, खाना खत्म। तो द्रौपदीची थाली ऐकलं असेल तुम्ही, जिस दिन आपने संतोष प्राप्त कर लिया, दूसरों तो भूखे मर जाएंगे फिर। तो ये सबसे मुश्किल पहेली है दुनिया का। 99 मैंने देखा है पेरेंट्स अपनी संतोष के बारे में सोचते, बच्चों के संतोष के बारे में नहीं सोचते, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखा है कितने लोग अपनी संतोष के बारे में, नहीं मुझे इच्छा है कि मेरा बेटा ये पढ़े। कभी बेटे को पूछा है? कभी बेटे को पूछा उसको क्या पढ़ना है? नहीं। अमीर, मेरे एक आदमी को देखा कि मैं अपने बच्चों को सारी सुख देना चाहता हूं, तो मैंने बोला अच्छा उसके बाद आपका बच्चा करेगा क्या? सब सुख तो आपने दे दी, अभी करेगा क्या वो? इंद्र बना दिया उसको, आएंगे असुर खाने के लिए। तो इतना अक्कल हम इस्तेमाल नहीं करते। हम संतोष के बारे में बात करते, केवल अपने संतोष के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में हम नहीं बात करते। ये एक पंक्ति है। इसलिए यज्ञ में हमेशा 2 होता है, यजमान और देवता। यजमान देवता को खाना खिलाता है, देवता यजमान को खाना खिलाता है। यजमान कहेगा मैं संतोष हूं, फिर देवता को खाना कौन खिलाएगा? और देवता को खाना नहीं खिलाएगा तो उसका श्राप पड़ेगा, भूखा श्राप देगा। ये सिंपल है, वेद का ज्ञान बहुत ही सिंपल है। सामने वाला देवता को जब तक भोग नहीं दोगे तब तक श्राप लगेगा। सामने वाले को परोसे, किसको परोसे, कितने लोग। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, किवाड़ बंद करने के पहले हमेशा पूछो और कोई भूखा है? द्रौपदी की थाली जब तुमने खा लिया तो खाना बंद, खाना बंद। उसके बाद वो थाली में खाना नहीं मिलेगा। तो द्रौपदी खाती नहीं थी, लास्ट तक रुकी रहती थी।
उसके बाद नारायण आते हैं उनके घर में, मुझे भूख लगी है खाना दो। श्री कृष्ण उसके बाद आते हैं, अभी तुमने तो खा लिया ना, मुझे क्या दोगी, क्या दोगी मुझे? देवता आ गया तुम खाने के पश्चात। तो संतोष किसके लिए संतोष? अपनी भूख के लिए, दूसरों की भूख के लिए, और दुनिया में कितने लोग हैं, तो संतोष किसके लिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोचना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पीछे देना है। अच्छा सर, जो संतोषी का टॉपिक निकला था, तो कुछ लोग बोलते हैं संतोषी सदा सुखी करते हैं, है ना, और वो संतोषी सदा सुखी के अंडर में ना वो आलसी बन जाते हैं, और वो उसके बाद में वो अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट को रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि जितना है उतने में समाधान रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। उस चक्कर में अपना फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, समाज को भी कुछ दे नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। देखिए, आपका जो डायलॉग है वो हमेशा आप अपने सुख के बारे में सोच रहे हो ना, तो वापस आप स्वार्थ की तरफ ही गए। नहीं सर, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। वही है स्वार्थ, और कोई स्वार्थ नहीं। लोग जो बोलते हैं अपने आप लोग बोलने दो ना, कि संतोषी सदा सुखी, मैं संतोषी हूँ, कुछ नहीं, जितना है उतने में समाधान, वो सुखी है। वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा ना सर। फिर आपने विष्णु के बारे में सुना है? बस विष्णु भगवान वैकुंठ में बैठते हैं, क्या वो संतोष है या संतोष है? पूरी दिन काम कर रहे हैं, राम का अवतार, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार काम कर रहे हैं, क्या उन्हें, क्या वो महत्वाकांक्षी? आपने रामायण पढ़ी है? रामायण में राम का महत्वाकांक्षा क्या है, बताओ मुझे। इतना लोग रामायण का पाठ करते हैं, मुझे बताइए रामायण में राम का महत्वाकांक्षा क्या है? क्या वो आलसी लग रहे हैं आपको? तो फिर सदा सुखी है। लेकिन जो लोग, जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो या जैसे व्यक्तिमत्व के बारे में बोल रहे हो, उसके साथ जो लोग हैं उनकी यानी जो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगे उसके वजह से बाकी लोगों को तकलीफ होती है, तो फिर वो संतोषी, फिर स्वार्थी कहेंगे। वो स्वार्थी है। तो देखिए, आप बोल रहे हो कि मुझे बकासुर बनने का परमिशन दीजिए, मुझे संतोष नहीं होना है, मुझे बका। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मुझे, आपको संतोष की तरफ जाना है या बकासुर बनना है? पहले ये पूछिए। मेरा ये प्रश्न है कि लालच नहीं होना चाहिए, किसी के नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को, है ना, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट रोकना नहीं चाहिए। भाषा है, मेरे पास जितना है उतने में मैं सुखी हूँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी। हाँ। जितने में समाधान रहो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप किसकी भूख के बारे में सोच रहे हैं? तो दोनों की भूख के बारे में। आप आपके भूख के बारे में, आपको 10 रुपए से सुख मिलेगी, आपके पत्नी को 20 रुपए चाहिए, आप कितना कमाओगे? आप 10 रुपए में सुखी हो जाओगे। पत्नी को 20 रुपए चाहिए, बच्चे को 30 रुपए चाहिए, कर्मचारी को 100 रुपए चाहिए, लेकिन आप 10 रुपए में सुखी रहोगे। बोलो। तो हमने डेवलपमेंट रोक देना चाहिए और जितना है उतने में सुख रहेगा। आप 10 रुपए में सुखी रह के भी दूसरों के लिए काम कर सकते हो, इसे कर्मयोग कहते हैं। दूसरों के भूख के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। आपका जितना प्रश्न है, आप दूसरों की भूख के बारे में नहीं बात कर रहे हो, अपने भूख के बारे में। मैं संतोष, सामने वाला, यज्ञ में हमेशा 2 होते हैं, रिलेशनशिप में हमेशा 2 होते हैं। जब आप संतोष की बात कर रहे हो, किसकी संतोष के बारे में बात कर रहे हो? एक के बारे में तो फिर तो वो ये हो गया ना सन्यासी। सन्यासी दूसरों के बारे में सुख क्या देगा? सन्यासी दूसरों के बारे में सोचता भी नहीं है। यानी इसका अर्थ वही है कि संतुष्ट भी हो जाओ और पूरी ताकत लगाते रहो और कर्म करते रहो, कार्य करते रहो। मैंने कि एक दूसरों की भूख के बारे में सोचना, जिस दिन तुम उसके बारे में सोचना भूल जाओगे, तुम स्वार्थी बनो। इंद्र दूसरों के बारे में सोच रहा है। हाँ, अभी जवाब मिला सर। यानी हमको जो है संतोषी होना है, हमको दूसरों की सोचना है, दूसरों की सोचते सोचते कार्य करना है, और जब तक उनका कार्य नहीं होता हम संतुष्ट कैसे हो पाएंगे? हमको संतोष मिलेगा ही जब तक वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं। वो आपका उत्तर है। हाँ।
क्योंकि जब तक दूसरों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो संतोष मिलेगा ही नहीं फिर। थैंक यू सर। अरे एक मिनट ऊपर। सर टैक्सेशन सिस्टम कब से शुरू हुआ है और उस वक्त का टैक्सेशन और अभी का टैक्सेशन क्या उसमें कोई मेल है? देखिए, टैक्सेशन का शब्द आता है, जो चुंगी होता है, क्यों शुरुआत हुई थी? क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा से लोगों को पैसे देते तो फिर टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जब सभी लोग अपना पैसा अपने पास रखते हैं तो फिर सिस्टम बनाया गया है कि कोई आपसे पैसे ले ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो संस्कृत में दो शब्द होते हैं, योग क्षेम। योग का मतलब पैसे जमा करना और क्षेम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। चूंकि आदमी डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद नहीं करता, वो देना पसंद नहीं करता, तो इंद्र कभी देगा नहीं, तो उसे लेना पड़ता है, इसलिए टैक्स का निर्माण हुआ। तो टैक्स की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी स्वयं इच्छा से लोगों को नहीं देता था पैसे। और जब सोसाइटी बड़ा होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, सो फिर वाया मीडिया बन जाता है कॉल्ड द स्टेट। राजा बनता है, राजा का काम है लोगों का पैसा लेके, पोर्शन लेके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना फॉर अ पब्लिक स्पेस। सो दैट्स द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, और कुछ नहीं उसका। इन एक्सचेंज द किंग हैज टू गिव सर्विसेज। तो ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में मिलता है हमें। तो पहली बात, सो राजा शब्द आता है जो अराजकता निकालता है। और जब दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती थी तो राजा आके उसको सुलझाता था। फिर राजा ने देखा लड़ाई इसके लिए हो रही है क्योंकि कई लोगों में भूख है, तो फिर उसने सिस्टम बनाते हैं कि देखो तुम्हारा, जैसे पहले रिलीजियस सिस्टम में होता है ज़कात का सिस्टम होता है, इस्लाम में ज़कात होता है, क्रिश्चियनिटी में टाइथ होता है कि अ पोर्शन ऑफ योर वेल्थ हैज टू बी गिवन टू पीपल फॉर द लार्जर, जैसे पब्लिक गुड होता है। कई गांव में, इफ यू गो टू गोवा में एक गांव में कुछ जमीन होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ जमीन होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और हर आदमी को कहा जाता है कि साल में इतने दिन तुम इस जमीन पे काम करोगे, ये आपका टैक्स होता है, इसको कॉर्वी बोलते हैं, टैक्स बेस्ड ऑन सर्विस। तो कॉर्वी सिस्टम होता था। तो गोवा में बहुत पॉपुलर सिस्टम है, इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन आसाम, होता था, मैं अभी नहीं था। तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन होता है फॉर पब्लिक वर्क्स। तो एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। तो पब्लिक को पैसे कैसे दे? सो द राजा's जॉब वाज टू क्रिएट पब्लिक वर्क्स। तो ऐसे टैक्स की शुरुआत हुई थी। बट द प्रोपोर्शन कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर डीलिंग विद। कोई 10% होता था पहले जमाने में, तो 1/6 द ओरिजिनल चुंगी होता है 1/6। तो कितना देना चाहिए इज ओपन टू क्वेश्चन। अभी अमेरिका में अमीर आदमी टैक्स नहीं देना चाहता है, तो वो पॉलिटिशियन को फंड करता है। जब पॉलिटिशियन राजा बनता है तो उसको टैक्स रिबेट देता है, तो वो पॉलिटिशियन को की भूख मिटाता है और पॉलिटिशियन उसका भूख मिटाता है। लोगों की भूख के बारे में भूल जाते हैं, फिर लोगों की भूख से कुछ और निकलता है, फिर विस्फोट होता है और फिर राज्य वैसे उसका पतन होता है। योग क्षेम का प्रिंसिपल हर जगह होता है। चेतन जी। सर कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी और की सहायता करना चाहते हैं, यानी मैं फिल्म बनना चाह रहा हूँ, बट सामने वाला आदमी उसको अलग वे से लेते हुए खुद बकासुर बन जाता है और वो अपने को इस तरीके से ट्रीट करता है कि उसको जरूरत है, बट एक्चुअल में वो जरूरत से ज्यादा वो स्वार्थी बन जाता है। तो कई बार हमें ये पता चलता है और कई बार हमें ये पता नहीं चलता है। तो जहां पता चलता है वहां तो ऑब्वियसली हम लोगों ने रोक देना चाहिए, बट इनकेस अगर मुझे पता नहीं है और मैं पूरे समाज के सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो उस समय एक आदमी में क्या थॉट लेके चलना चाहिए कि जहां पे मैं नीडी लोगों को सपोर्ट भी करूं और मेरी जरूरत, मैं जहां पे सपोर्ट कर रहा हूँ वो सही में नीडी लोगों के पास जा रही है नहीं, उसको चेक कैसे करूं? तो रामायण में एक कहानी है, रामायण में कहानी है कि एक स्त्री जंगल में खड़ी हुई है, उसके घर के सामने एक आदमी आता है, कहता है मैं भूखा हूं। हाँ, तो उसको कहा गया है कि एक आदमी आके कहता है मैं आपको बहुत भूख लगी है, देवी खाना दीजिए।
तो खाना देने जाती है तो उसके पति ने कहा है कि वो घर को एक लाइन है वहां पे, उसको क्रॉस मत करना, बाहर जाओगी तो रिस्क है, अंदर से तो खाना अंदर से वो फेंकती है। तो आदमी कहता है ऐसे खाना कोई परोसता है? मुझे भूख लगी है, मैं ऐसे भिखारी के जैसे तुम मेरे ऊपर खाना फेंक रही हो, ये शोभा नहीं देता। आप मुझे खाना परोसिए बाहर आके, आप उसको एडवाइस क्या दोगे? देना चाहिए ना, खाना देना चाहिए ना, भूखा है आदमी। वो आया रावण, उसका नाम रावण है। तो अभी रावण की कहानी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो आप बच्चे को ज्ञान क्या दिया कि जो भी भूखा है वो रावण हो सकता है, तो किसी भूखे को खाना मत दो। ये ज्ञान हम लोगों को देते हैं कि देखो रामायण में सीता का हरण हुआ था, वो किसी का कल्याण करने जा रही थी, इसलिए कभी जिंदगी में कल्याण मत करो, तुम्हारा हरण हो जाएगा। ऐसी कहानी बकासुर अपने बच्चों को बताता है कि दुनिया में चारों तरफ बकासुर बैठे हुए हैं, इसलिए अपना पैसा किसी को मत देना। और ऐसे स्वर्ग का निर्माण होता है कि अपना पैसा किसी को मत दो, क्योंकि सामने वाला रावण निकल सकता है, चांस है, रिस्क मत लेना, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना। तो सब लोग भूखी रहेंगे क्योंकि सब लोग पोटेंशियली रावण है, सब लोग पोटेंशियली बकासुर है। रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, चैरिटी इज ऑल्सो अबाउट रिस्क। स्वाहा दोगे तथास्तु की गारंटी नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यानी कि मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, तो आप गारंटी किससे मांग रहे हैं? कृष्ण भी अर्जुन को गारंटी नहीं दे रहा है। हमारी पूरे शास्त्रों में गारंटी नहीं है। स्वाहा के ऊपर आपका कंट्रोल है, तथास्तु गारंटी नहीं है। कृष्ण क्लियरली फल की चिंता मत करो। नॉर्मली अप्रेजल टाइम में बिजनेस के जो बॉसेस होते हैं, काम करते जाओ, बोनस की चिंता मत करो। वो दर्दनाक कहानी हम सबको सुनना पड़ता है कि काम करते रहो, गारंटी मिले नहीं मिले, देयर इज नो गारंटी। सो दैट इज लाइफ। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लड़की शादी करती है, उसे क्या पता है उसका पति कैसे निकलेगा। शादी.com में लगा था राम, उसके बाद निकला रावण। शादी भस्मासुर की कहानी सुनिए। शिवजी इतने महान, शिवजी ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया कि तू जिसके छुएगा वो भस्म हो जाएगा। वो खुद शिवजी के ऊपर वार करने लगा। तो ये तो लाइफ है ना, गारंटी नहीं है लाइफ में। गारंटी आप जितना भी पूछे, गुरुजी से पूछिए, राजा से पूछिए, गारंटी कभी नहीं मिलेगा। बिजनेस में गारंटी नहीं है, शादी में गारंटी नहीं है, बच्चों में गारंटी नहीं है, दान में भी गारंटी नहीं है। आप दान परोसते समय ये पूछना है कि अगर कुछ नहीं दे मुझे तो मैं परोसना बंद कर दूं। आप ओल्ड होम में जाइए, कितने बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, उनके सब बच्चे अमेरिका में बैठे हुए हैं। इतना परवरिश किया, शादी किया, पढ़ाई किया, बच्चे बड़े हो गए, अभी बैठे हैं वृद्धाश्रम में। ये बचपन से कंटिन्यू करो। बचपन में हमको दादा दादी ने जो सबसे ज्यादा कहानियां बताई है वो महाभारत रामायण की बताई हुई है। आपका बकासुर मैंने सुन लिया है। कौरव और पांडवों ने अपने युद्ध में कौरव की तरफ से 11 अक्षौहिणी सैन्य और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सैन्य वहां मारा गया। मेरा कहना यह है कि वो जो मरे, जो युद्ध लड़के, उनकी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। तो कौरव और पांडवों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनको मरने दिया। तो क्या कौरव और पांडव को हम बकासुर समझे? आप एक आधा हो गया क्वेश्चन। नहीं, आपका क्वेश्चन है या कमेंट है? नहीं, कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं समाज की तरफ देखता हूं तो एक ऐसा दिखता है कि हर क्षेत्र में, राजनीति हो, व्यापार हो, समाज सेवा हो, हर जगह पे टारगेट बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जितना टारगेट, जितना तुमको चाहिए उतना मिलने के बाद में भी टारगेट बढ़ाते जाते हैं, अपने कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डालते जाते हैं। और
कर्मचारियों को उसको सुनना पड़ता है और टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो क्या कर्मचारियों ने उन्हें बकासुर समझकर विरोध करना चाहिए? और विरोध करेंगे तो उनके साथ में ये भी खत्म हो जाएंगे। अगर वो आपके अनुसार केवल जो जिसके पास, मैंने ये नहीं कहा कि बैठे, हर मनुष्य के भीतर बकासुर है। आपने क्या सुना? अमीर लोगों के अंदर बकासुर है। मैंने कहा मनुष्य के भीतर बकासुर है। आपने सुना अमीर के अंदर बकासुर है। मैंने तो नहीं कहा अमीर के अंदर बकासुर है, मैंने कहा मनुष्य के अंदर बकासुर है। अब जिस दिन आपको मैंने भस्मासुर की कहानी देखी, एक शिव भक्त था, शिव के पास ये शक्ति है कि अपने ताकत से वो कामदेव को भस्म कर सकते थे। शिव भक्त ने कहा वो पावर मुझे चाहिए, जैसे आपने कामदेव को भस्म किया वो पावर मुझे चाहिए। पावर आते ही उसने क्या किया? बोला शिव जी के ऊपर वार किया। अभी वो भक्त कर्मचारी है। ताकत मिलने के बाद आप क्या बनते हो? असुर, हमेशा असुर की कहानी क्या होती है? उनके पास कुछ नहीं है, फिर वो तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिलता है, वरदान के बाद वो क्या करते हैं? इमीडिएटली आक्रमण करते हैं स्वर्ग के ऊपर। तो बकासुर हर मनुष्य के अंदर है। सास बहू से पूछिए वो सास को कैसे देखती है, सास से पूछिए बहू को कैसे देखती है, दोनों कहेंगे सामने वाला बकासुर है, या कहेंगे नहीं 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 मेरी सास तो स्पेशल है, वो तो बकासुर नहीं है। स्पेशली ये लेक्चर के बाद हर मनुष्य के भीतर बकासुर प्रकृति है। हमको जब ये कहानी हम सुनते हैं हमें लगता, मैंने कहा बॉस बकासुर है, बट आप भी कभी, सास भी कभी बहू बनती है ना, कर्मचारी भी एक दिन बॉस बनता है, जो काम करता है वो एक दिन बॉस बनता है, और फिर धीरे धीरे वो भी अपना बकासुर गुण दिखाने लगता है। तो बकासुर चारों तरफ है। भूख सबको लगती है, संतोष से सबको डर लगता है कि हम आलसी बन जाएंगे, इसलिए हम अगर संतोष से डरने लगते हैं तो बकासुर का निर्माण होता ही रहेगा मरते दम तक। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी संतोष नहीं। लखपति से मैंने जितने भी, कोई कहता है मैं लखपति के बाद संतोष बनूंगा, कोई कहता है मैं करोड़पति के बाद, कोई कहता है मैं अरबपति के बाद। तो नारद मुनि तो सबके घर में आते हैं और कहते हैं कि तुम तो गरीब हो। तो नारद मुनि का काम है आपके अंदर के बकासुर को जागृत करना कि देखो आपके पास केवल एक प्राइवेट जेट है, उनके पास 3 प्राइवेट जेट है। 3 के पास जाके बोलेंगे 6 के पास जाओ, 6 के पास बोलेंगे 12 के पास जाओ। अनंत धन नहीं है आपके पास। तो बकासुर चारों तरफ है। ये हम क्या होता है जब कहानी बताते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि अमीर लोग, क्योंकि वो हमारे शत्रु हैं, हमें लगता है कि लेकिन हम किसके लिए बकासुर हैं? हमारे घर में जो कर्मचारी है वो हमको बकासुर मान रहे हैं, उनके घर में जो है वो उनको बकासुर मानते हैं। मम्मी देखो मेरे को 7 on 10 मिला, अभी वो बोल रही 8 on 10 चाहिए, 8 on 10 मिला तो बोला 9 on 10 चाहिए, 10 on 10 मिला बोला रेगुलरली 10 on 10 पाइए। फिर IIT मुझे एंट्रेंस मिला लेकिन टॉप रैंक नहीं मिला, तो मम्मी तो बकासुर निकली। और मम्मी बोलेगी तुम्हारे भलाई के लिए बेटा मैं बकासुर बन रही हूं। भूख तो नहीं मिटती है। वेद में केवल भूख का बारे में बताया गया है और कुछ नहीं। वेदना मिटाने के लिए वेद है, बस। किसकी वेदना? आपकी, सामने वाले की। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे एज ए ऑर्गेनाइजर करनी है कि यह, जैसा कि देवदत्त जी के बारे में आप सब जानते होंगे कि वे एक मशहूर वक्ता और सब चीजें उनके पास हैं, तो वो काफी पेड प्रोग्राम टाइप का वर्क उनका होता है। लेकिन चंद्रपुर शहर में आने के लिए
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मित्रता बोलिए, प्यार बोलिए, या समझ लीजिए कि एक आकर्षण बोलिए, उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और वो कोई शुल्क लिए बगैर इस कार्यक्रम में हुआ। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटा सा इवेंट है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं। उनका एक्सपेंसेस अगर रहता तो यह प्रोग्राम चंद्रपुर में होता ही नहीं, सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर भी उनके प्यार के वजह से यह प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमने किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया। यहां सब बैठे वो पास सिस्टम से आए हैं, कोई शुल्क नहीं। ऐसे प्रोग्राम भविष्य में प्रोफेशनल्स के लिए और भी हो, अच्छे कार्यक्रम हो, ऐसा हम प्रोफेशनल कांग्रेस के तरफ से हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अब सवाल यह आता है कि पैसा आएगा कहां से? तो कुछ हमारे वेल विशर्स है, उन्होंने हमको इसके लिए अपने तरफ से यह कहा कि आप करो, हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ हो सकते हैं, आप भी इस प्रोग्राम में साथ दे सकते हैं। रिक्वेस्ट है, एक सोल बॉक्स है, आत्मा का बक्सा। आपको लगे कि इस आयोजन में मैं अपना कंट्रीब्यूशन जो भी देना चाहता हूं, आप उस सोल बॉक्स में डाल सकते हैं। ये किसी प्रकार का कोई एंट्री कीमत नहीं है। उसके अलावा वहां पर क्यूआर कोड है, मनीष तिवारी के नाम का अकाउंट है, आप चाहे तो स्कैनर के थ्रू भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं या आप जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाहिद जी, आप सवाल पूछ रहे थे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि अभी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए समटाइम्स सबसे कि IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका क्या कहना है? स्पिरिचुअल कनेक्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल क्वोशंट इंक्रीज करने के लिए, या जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन को देखा है कि स्पिरिचुअली काफी कनेक्ट रहते हैं, तो मंदिर ज्यादा स्पिरिचुअल है या और भी वे में स्पिरिचुअली हम कनेक्ट हो सकते हैं? होता है परफॉर्मेंस, और वो हमेशा जब मंदिर जाएंगे तो फोटोग्राफ लेते हैं हमेशा, ताकि दुनिया भी देखे कि वो मंदिर जा रहे हैं। तो एक फेमस सेंटेंस है कि हराम के पैसे से हलाल खाने से जन्नत नहीं मिलती। तो हराम के पैसे से हलाल खाना खाने से जन्नत नहीं मिलती, यानी कि यू हैव टू ट्रांसलेट दिस कि यू कैन डू एनीथिंग। सो ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड क्या है? स्पिरिचुअलिटी केवल एक है। वेदों के अनुसार स्पिरिचुअलिटी केवल एक है। देखिए 5 यज्ञ हैं, इसमें से कौन से यज्ञ को तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? ये 5 यज्ञ हैं। अपने आप को खिलाना, फैमिली को खिलाना, अपने फैमिली लेगेसी को याद रखना, सामने वाले को खिलाना, प्रकृति के पशु पक्षी जितने हैं सबको खिलाना। अगर 5 को तुम सुखी रख सकते हो तो ये एज पर यही स्पिरिचुअलिटी, बाकी मुझे नहीं पता। तो आप देख लीजिए कितना परसेंटेज आप किधर देते हो। मेथोलॉजी में बिजनेस इस तरह से होना चाहिए। कभी आप बोलते हैं कि भाई भूख बड़ी चीज है, फिर बोलते हैं कि संतुष्टि चीज है, फिर बाकासुर का उदाहरण लेते हैं। एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए व्यवसाय में मेथोलॉजी के हिसाब से? सुखी है, आपके सभी कस्टमर सुखी हैं, और बहुत लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, बहुत कस्टमर आपके सामान खरीदना चाहते हैं। अगर ये आप निर्माण कर सको, लेकिन आपको जितना भी प्रॉफिट है आप उसको इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, बिकॉज आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको जो भी चाहिए मिल गया। तो इफ यू कैन री इन्वेस्ट ऑल योर मनी इनटू कीप बिल्डिंग योर मार्केट, सो दैट इज वैकुंठ। इसलिए वैकुंठ में हमेशा लक्ष्मी बैठी रहती है, क्योंकि विष्णु जी को लक्ष्मी नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मी दुनिया को चाहिए, तो वो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, रैपिडली इन्वेस्ट। सो कंटिन्यूअसली एबल टू इन्वेस्ट योर मनी बैक इनटू द मार्केट एंड हेल्पिंग द मार्केट ग्रो, ताकि लोगों को और जॉब्स हो, और अपॉर्चुनिटीज हो, और गुड्स हो, बिगर मार्केट, बिगर अपॉर्चुनिटीज। दिस इज वैकुंठ। तो अभी देखिए अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल कंपनीज है, $1 ट्रिलियन कंपनी, लेकिन वहां पे भी लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उनको खाना नहीं मिल रहा है, होमलेसनेस बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रहा है। यानी कि इतना पैसे होने के बावजूद वहां पे वैकुंठ का जन्म नहीं हुआ।
सो दैट इज शास्त्र में इज वेरी क्लियर. अगर समझना हो तो किताब खरीद लीजिए, बिजनेस हो. थैंक यू. इसी सदस्य हूँ. इतना सुंदर व्याख्यान सुनने के बाद मैंने बहुत समय नहीं लेना चाहिए, तो एकदम संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ. देवदत्त जी बहुत बहुत थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवदत्त जी के लिए. इतना सुंदर व्याख्यान हम चंद्रपुर वासियों को सुनने मिला. आप जैसा मनीष सर ने बताया सिर्फ पर्सनल रिलेशन पे आए हैं सर. उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या लोगे क्या लोगे, सिर्फ एक स्नेह संबंध मेंटेन करने के लिए आप आए हैं. मतलब हम लोगों को इतने अच्छे वक्ता नहीं मिलते सर. जो हमारे खंड है, हमारी मराठी में जो बोलते हैं खंड, वो हमारी खंड है कि चंद्रपुर जैसे शहर पे कोई अच्छे वक्ता आने नहीं दिखते. बोलते ट्रैवल टाइम कितना है, एयरपोर्ट है क्या, एयरपोर्ट नहीं है तो हम नहीं आएंगे. बट आपने एक बार भी वो नहीं बोला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर. और आज सर का ट्रैवल टाइम बहुत लंबा हो गया. सर की फ्लाइट 3 घंटा डिले हो गई, फिर नागपुर से यहाँ आना, तो बहुत मेहनत करके भी सर आए यहाँ आए, तो उसके लिए थैंक यू. और इतना अच्छा इंसाइट दिया आपने. सर का तो थैंक यू करने के बाद हम फ्रांसिस जी का थैंक यू करेंगे. सर फ्रांसिस चला गया है, उसको जाना पड़ा. फ्रांसिस जी इसी कम्युनिटी एंगेजमेंट कम्युनिटी के हैं और AIPC मुंबई से आए हैं. बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके भी वो आए थे. वो बैंगलोर से कल हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर चंद्रपुर आए, अब चंद्रपुर से हैदराबाद जाके फिर बैंगलोर जाना हो. तो बहुत मेहनत करके आए. और ये जो हमारे सारे इवेंट्स होते हैं उसमें फ्रांसिस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है. तो वो है नहीं, बट फिर भी मेरे मन में उसकी तारीफ है तो कर लेता हूँ मैं. और उनके साथ सवाल जी आए थे, उनका भी थैंक यू. जयेश देसाई जी मुंबई से आए हैं सिर्फ हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल करने के लिए. एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए. AIPC मुंबई से आए थे. चंद्रपुर के कुछ लोगों ने इस इवेंट को करने के लिए हमारी बहुत मदद की. पवन साधमवार सर, सूरज साधमवार सर और पूरी एलिवेट टीम, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों के बिना हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे. आप लोगों ने हिम्मत दी और हमने ये काम चालू किया. हमारे कांग्रेस के कुछ है, रामू तिवारी जी जो हमारे आधार स्तंभ है, नम्रता ताई, चंदा ताई और जितने भी सदस्य जो यहाँ आए हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू. और सबसे आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट इस इवेंट में, मतलब हम लोगों से भी कोई इवेंट इम्पोर्टेंट होगा तो वो है यहाँ की ऑडियंस. इतनी शांति से हमको लगा भी नहीं था कि लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन इतनी सुंदरता से आपने इस इवेंट को सक्सेसफुल किया. इतने ह्यूज स्केल पे आप यहाँ पे आए. मेरे अंदाजे से 310 लोग तक हम लोग यहाँ पहुंचे थे इवेंट में. तो उन सब के लिए सबको एक बार थैंक यू सो मच कमिंग फॉर दिस इवेंट. और राष्ट्रगान के लिए खड़े हो. कंटिन्यू चैट कर रहा था.
AIPC जल्दी लास्ट पिक्चर है जल्दी फटाफट 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 आ जाना ओ माँ अरे आ जा इधर अरे मंडल सर आओ ना